हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मंथन डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर सक्सेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी सेशन देख चुके हैं, मैंने इन दोनों टॉपिक पे आपके लिए दो सेशन बनाया था, 2 परसेंटेज का और 2 प्रॉफिट एंड लॉस का। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने इन दोनों सेशन को पूरा देखा होगा तो इन दोनों चैप्टर में आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सोल्व नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर आपसे एक या दो क्वेश्चन कोई ऐसा हो जाता है जो कि आदमी का समझ में नहीं आता है उस मोमेंट पे, या फिर अप्रोच नहीं कर पाते कि इसको अप्रोच कैसे करना है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। तो अगर इस तरह का एक भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप मेरे उस वीडियो पे, परसेंटेज का अगर क्वेश्चन है तो परसेंटेज वाले वीडियो पे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले वीडियो पे आप उस पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरे सारे वीडियोज़ के लास्ट में या उनके डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, आप उस लिंक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मुझे पर्सनल मैसेज करके आप उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, इधर RS अग्रवाल और किरण पब्लिकेशन का, दिशा पब्लिकेशन का, किसी का भी आप मैथ्स का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन उठा सकते हैं और उसमें से आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन 2 सेशन में मैंने जितने भी टाइप हैं सारे टाइप का एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा दिया है। तो अगर एक भी क्वेश्चन आपको अगर उसमें से ऐसा है जो नहीं बनता है तो आप मुझे डायरेक्टली उस क्वेश्चन को मैसेज करिए। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा, एंड आई गारंटी विदिन 24 आवर्स आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं जो कि बेस्ट है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस पे। तो एक बार इस सेशन को ख़त्म हो जाने के बाद भी मैं इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी पिछले साल या पिछले साल के पहले प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो इसके बाद भी आप इस टॉपिक पे भी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं। और इसमें भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 100% दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है, हम आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी आपसे नहीं बने वो सीधा आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आपका ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा कि जिसका सॉल्यूशन आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको सोल्व कैसे करना है। और कुछ क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली उनका फॉर्मूला देख लेंगे कि उस फॉर्मूले को लाते कैसे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्मूले को याद करने के लिए जाएंगे ना, रटने के लिए जाएंगे, तो अगर आप मैथ्स को हिस्ट्री बनाने के लिए जाओगे ना तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा मैथ्स को सीखना। तो मैथ्स को मैथ्स ही रहने दीजिए। तो हम लोग देखेंगे कि जिसे लोग शॉर्ट ट्रिक्स कहते हैं या फिर जिसे फॉर्मूला बोलते हैं वो आता कैसे है। क्योंकि एक बार ये आता कैसे है वो आपके यहाँ पे फिट हो गया ना, तो फिर वो आपके लिए याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि याद की हुई चीज़ आप कब तक याद रखोगे, इतना सारा कुछ आप याद रख नहीं सकते। याद करने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा, GK होगा, GS होगा, इंग्लिश होगा, बहुत सारी चीज़ याद करने के लिए होगी, रटने के लिए होंगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा याद नहीं रखना, हमें बस मैथ्स को मैथ्स ही रहने देना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो चीज़ें आती कैसे है, उस फार्मूले को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। तो एक बार ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के सेशन में उन शॉर्ट ट्रिक्स को, उन फार्मूले को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और धीरे धीरे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो पहला बेसिक चीज़ जो है वो हमारा होता है, इसका पहला फॉर्मूला जो आप सबको पता है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, जिसे हम लोग आगे से S से डिनोट करेंगे, इनटू टाइम, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे आगे से T से। यानी D इज इक्वल टू S इंटू टी, D इज इक्वल टू S इंटू टी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा 2 वेरिएबल में है। तो अगर यहाँ से हम बोल दें कि किसी डिस्टेंस के लिए अगर आपका ये जो स्पीड है, स्पीड अगर आपका कांस्टेंट हो जाता है, तो स्पीड हमारा अगर कांस्टेंट हो जाता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं
डी विल बी प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा वो टाइम का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ अगर d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का होने का मतलब हुआ कि अगर d1 डिस्टेंस अगर आप चलते हैं t1 टाइम में और d2 डिस्टेंस अगर चलते हैं t2 टाइम में और स्पीड अगर हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि d1 बटा t1 इज इक्वल टू d2 बाई t2। प्रोपोर्शनल का मतलब यही है। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में हमारा हो गया कि अगर d हमारा कांस्टेंट हो गया और बहुत सारे क्वेश्चंस जो नॉर्मली जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं उसमें यही दिया हुआ रहता है कि कोई a और b के बीच की दूरी है, ये हम लोग इस स्पीड से जाते हैं फिर वापस b से दूसरे स्पीड से आते हैं, या फिर क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि आधी दूरी को एक डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं, बाकी की आधे को दूसरे स्पीड से ट्रैवल करते हैं, तो हमारा एवरेज स्पीड या बाकी चीज़ें निकालने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका ऐसे कंडीशन में क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आपका d अभी कांस्टेंट हो गया, इट मीन्स s इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और s इंटू टी अगर हमारा कांस्टेंट हो गया तो इसका सीधा मतलब हो जाएगा आपका कि s विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी, एंड s इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी, इट मीन्स s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अभी आपका जो स्पीड हो गया वो आपका टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसे हिंदी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो अगर ये हमारा स्पीड अगर टाइम का व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो इससे हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे था d1 बाई टी1 इक्वल टू d2 बाई टी2, तो यहाँ हमारा सीधा उल्टा हो जाएगा, लाइक s1 बाई t2 इज इक्वल टू s2 बाई t1, क्योंकि हमारा s इंटू टी कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स s1 इंटू t1 विल बी इक्वल टू s2 इंटू t2। तो यहाँ पे हमारा उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहाँ पे आपका d1 बाई टी1 इक्वल टू d2 बाई टी2, और जहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वहाँ पे 1 के सामने 2 आ जाएगा और 2 के सामने 1 आ जाएगा। जैसे 1 यहाँ पे 1, बट यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये उल्टा चलेगा अगर समानुपाती व्युत्क्रमण। ये बिल्कुल बेसिक है जो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो हम लोग देखेंगे इसके बाद और सी चीज़ें, ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका क्वेश्चन जो हमारा आता है उसमें हम लोगों को किस टाइप का फॉर्मूला यूज़ करना होता है और वो किस टाइप का आता है। तो डिस्टेंस और टाइम का ये चीज़ हमने देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन आता है वो बोलेगा आपका कि कोई एक व्यक्ति है, वो आपका किसी डिस्टेंस को, सपोज ही विल टेल कि डिस्टेंस d1 है, उसे t1 टाइम में ट्रैवल किया, और जो d2 है वो आपका t2 टाइम में ट्रैवल किया। तो आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, स्पीड हमारा होता है बेसिकली, जैसा कि अभी हमने देखा, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस बटा टाइम। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो यहां से हमारा आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम आपका कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2। तो अगर हमसे पूछे एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो d1 प्लस d2 टोटल डिस्टेंस कर देंगे डिवाइड बाई टोटल टाइम। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपका आएगा
कि इस डिस्टेंस को इतने टाइम में ट्रैवल किया है, इस डिस्टेंस को इतने टाइम में ट्रैवल किया है, तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। अभी देखते हैं, जो कि मेनली जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, अभी तक पिछला जितना भी सवाल आया हुआ है उसमें से आप मान चल सकते हैं कि 50 to 60% क्वेश्चन इसी टाइप के आए हैं। उस टाइप में आपको दिया रहेगा कि एक सर्टेन डिस्टेंस को ए मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर, sorry, I'll prefer to take a instead of x, because I don't like to discuss about x, y, z during our study, so I will take a. So इस डिस्टेंस को 1 किलोमीटर पर आवर से अगर ट्रैवल करता है और यहाँ जाने के बाद इसे वापस b किलोमीटर पर आवर से रिटर्न करता है, और टोटल टाइम आपका दिया हुआ है कि इसे ट्रैवल करने में आपका टोटल टाइम अगर आपका t लगा है तो आपसे पूछेगा कि ये डिस्टेंस है क्या, टोटल डिस्टेंस आपका कितना है। 1 किलोमीटर पर आवर से गया है, b किलोमीटर से वापस आया है, और इस पूरी जर्नी में उसको t टाइम लगा है, तो आपका टोटल टाइम क्या होगा। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या फॉर्मूला यूज करना है और कैसे इसको डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर से गया है तो हम लोग मान लेंगे उसको 1 किलोमीटर से जाने में b आवर्स लगा है, b आवर्स, और अगर ये b किलोमीटर पर आवर से गया है तो उसको a आवर लगा है, और डिस्टेंस हमारा जो टोटल मान लेंगे वो मान लेंगे हम यहाँ पे आपका a इंटू बी। तो a इंटू बी अगर हम अपना डिस्टेंस मान लेंगे तो 1 किलोमीटर से चलेगा टोटल ए बी डिस्टेंस, तो टाइम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे b आवर्स। b किलोमीटर पर आवर से चला है तो a आवर, क्योंकि ए बी डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करना है। तो अभी हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया ए बी, टोटल टाइम a आवर प्लस b आवर, और जाने का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, आने का स्पीड b किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे जो a प्लस टोटल टाइम हमारा कितना लगा, a प्लस b आवर, इसमें हमने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है, a इंटू बी, a इंटू बी। तो अभी हम लोग 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। क्लियर है सब कुछ, क्योंकि ए प्लस बी आवर में हमने चल लिया है ए बी किलोमीटर, तो 1 आवर में हम लोग चल लेंगे ए बी बाई ए प्लस बी। और अभी दिया हुआ है कि जो हमारा टोटल टाइम लगा है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, वो टाइम आपका लगा है टी आवर्स। तो टी आवर्स में हम लोग कितना चल लेंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, सॉरी, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू टी। तो यही आ गया आपका फॉर्मूला, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि अब इसी को बोल देंगे पब्लिक कि ये हमारा हो गया शॉर्ट ट्रिक। तो आगे से कोई भी आपको ए और बी का अगर जैसे वैल्यू अगर नंबर में दिया हुआ है कुछ भी, और टाइम आपको दिया हुआ है कि टोटल टाइम कितना है, तो आपको डिस्टेंस अगर इसका निकालना हो कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो आप डायरेक्टली इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ए आपका क्या हो गया, दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ
योर स्पीड्स, एक तो जाने का स्पीड और एक दूसरा आने का स्पीड। ए प्लस बी क्या हो गया आपका, सम ऑफ द स्पीड्स। इट मीन्स द फॉर्मूला विल बी डिस्टेंस इज इक्वल टू A into B. It means product of speeds divided by sum of speeds multiplied by total time। यानी कि दोनों चाल का गुना डिवाइडेड बाय दोनों चाल का योग गुने जो टोटल टाइम लगा, आप समय से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टी आवर में जो भी डिस्टेंस और ट्रैवल किया है, मीन्स ए और बी पॉइंट के बीच की जो भी दूरी है वो आपकी निकल के आ जाएगी। देख लेते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन। अगर इतना तो किसी को दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पे अगर कहीं पे कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो, क्योंकि टी आवर्स आपका दिया है टोटल टाइम, तो आपका इतना ही चल पाएगा और यही हमें कैलकुलेट करना है कि ए टू बी हमारा कितना टोटल डिस्टेंस है। तो इससे भी बेस्ट हम लोग एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक 5 आवर 48 मिनट्स द डिस्टेंस वाज। बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति था, उसने जाते समय ए से बी पॉइंट की दूरी जो थी वो 25 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल की और आते टाइम वो पैदल आ गया है जिसमें उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी। तो अगर उसका दिया हुआ है कि पूरी जर्नी में उसने 5 आवर 40 मिनट्स का टाइम लगाया है, सेम है, जाने का स्पीड 25 से गया है, आने का स्पीड 4 की स्पीड से आया है और टाइम आपका दिया हुआ है 5 आवर 48 मिनट। 5 आवर 48 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो 5 आवर प्लस 48 मिनट विल बी 4/5 आवर। So it will be equal to 5 into 5 29/5 आवर। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था दैट वाज बेसिकली a इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू टी। तो इसका हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ से आपका सीधा निकल के आ जाएगा। a के जगह पे आप पुट कर देंगे 25 इंटू b की जगह पे आप पुट कर दोगे 4 एंड डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इट मीन्स 25 प्लस 4 29 इंटू एंड टाइम विल बी 29/5। सो 29 विल गो बाई 29, 5 it will go by 5. So now your total distance will be equal to 20 kilometer. And this question was asked in SSC CGL prelims। SSC CGL prelims में आपका इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर्स। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिसमें दिया हुआ है ए मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ए मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो आपको दिया हुआ नहीं है, बस लिखा हुआ है कि ए मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस। सेम यहाँ पे हम लोग क्या किस स्पीड से ट्रेवल किया है वो कुछ लिखा नहीं है। ए मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अभी ये 12 के स्पीड से जा रहा है एंड ही विल रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर। इफ द टोटल टाइम टेकन बाई हिम इज 2 आवर 20 मिनट्स। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका टाइम कितना दिया हुआ है, 2 आवर्स 20 मिनट्स। अगेन हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 2 आवर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 आवर। तो 2 आवर्स प्लस 1/3 आवर दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 7/3 आवर्स। 7/3 आवर्स। तो अब वापस हम लोग सेम फॉर्मूले पे
मैं इसे बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जिन्हें याद होगा उन्हें बहुत अच्छी बात है, और जो अभी, क्योंकि अभी जस्ट तुरंत उन्हें डिराइव किया है तो दिमाग में होना चाहिए, इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सेम फॉर्मूले पे अगर इसे सेट कर दें तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 9 इंटू 7/3। तो 7 से ये चला जाएगा आपका 3 टाइम्स, और ये 3 और 3 से आपका 9 चला गया। तो आपका टोटल डिस्टेंस आ गया यहाँ से 12 किलोमीटर, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। और एक दूसरा टाइप आता है जिसमें आपको इनका टाइम का डिफरेंस दिया हो रहेगा। वैसा बोला रहेगा कि एक आदमी किसी डिस्टेंस को इस स्पीड से ट्रैवल करता है, अगर उस डिस्टेंस को इस स्पीड के बदले इस स्पीड से ट्रैवल करता तो उसको इतना टाइम ज़्यादा लगेगा या इतना टाइम कम लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना था। ये बेसिक 2 टाइप्स हैं, इन्हीं 2 टाइप्स पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे। मोर देन 50% क्वेश्चन इसी 2 टाइप पे रहते हैं। आइदर ये वाला तो बहुत आसान है, और एक दूसरा टाइप जिसमें आपका डिफरेंस दिया रहेगा और डिफरेंस के बाद उसको निकालना है। तो उस दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, उसको कैसे सोल्व करना है, और उसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है, कौन सा ट्रिक होता है, और वो फार्मूला आता कैसा है, वो भी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दूसरे टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो उसको कैसे करना है। यहां पे आपको दिया रहेगा कि कोई व्यक्ति है, वो आपका अगर 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो फिर से हम लोग ले लेंगे, अगर 1 किलोमीटर से चल रहा है तो हम लोग टोटल डिस्टेंस यहाँ पे a इंटू बी ले लेंगे। तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसको चलने का टाइम लग जाएगा आपका b आवर्स, और अगर b किलोमीटर पर आवर से चल रहा है उसको लग जाएगा आपका a आवर्स। तो ऐसे कंडीशन में बोलेगा कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई सर्टेन डिस्टेंस हम लोग लेके चलेंगे ए बी, तो बोलेगा कि अगर किसी सर्टेन डिस्टेंस को अगर इस स्पीड से चलता है 1 किलोमीटर पर आवर से, तो b किलोमीटर पर आवर चलने से जो टाइम लगता है उससे उसको कुछ टाइम वो दिया रहेगा, टाइम आपका a माइनस बी आपका यहाँ पे दिया रहेगा कि उन दोनों के टाइम का डिफरेंस 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस टाइप का आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि टोटल डिस्टेंस क्या है। वहाँ पे दोनों का एडिशन दिया रहता था टोटल टाइम, अभी यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया हुआ रहेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, वहाँ पे दोनों को प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस कर देंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोलता है। तो यहाँ पे वो बोलेगा कि जैसे a आवर लगा यहाँ से b आवर, तो टाइम का दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा a माइनस बी आवर्स। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि a माइनस बी आवर अगर उनका टाइम का डिफरेंस है, a माइनस बी आवर्स अगर उनका टाइम का डिफरेंस है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस फिर से जैसा हमने अभी पहले किया था कि a माइनस बी आवर्स में वो चल रहा है कितना, a भी किलोमीटर, अगर इन दोनों का टाइम का डिफरेंस है तो अभी हम लोग देखेंगे एक में कितना चलेगा। एक में आपका चल जाएगा ए बी बाई a माइनस बी किलोमीटर्स। ठीक है, अभी आपका वो टाइम दिया हुआ है कि हमारा यहाँ से हमने देखा है, अगर हमने ए बी अगर डिस्टेंस मान लिया है तब तो इसका डिफरेंस ए बी है, बट एक्चुअल डिस्टेंस जब वो निकालने की बात करेगा कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, तो उसके लिए हमारे पास टाइम a माइनस बी नहीं बल्कि t आवर्स है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे
तो यहाँ से आ जाएगा आपका टी आवर्स में हमारा और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू टी। फिर से हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ए डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा तब आएगा जब आपको दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया हुआ हो। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे उसमें जो एडिशन ऑफ स्पीड्स था यहाँ पे हो गया आपका डिफरेंस ऑफ स्पीड्स इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम जो आपका दिया हुआ रहेगा। तो इस टाइप का भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसमें बोला गया है, देखते हैं आपका इस टाइप का पहला क्वेश्चन कि टू मैन स्टार्ट टुगेदर टू वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस। दो लोग हैं किसी डिस्टेंस को साथ में स्टार्ट करते हैं। एक की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। एक की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। द फॉर्नर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द लेटर। ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले की स्पीड ज़्यादा है तो पहले पहुंच जाएगा, बट इसमें आपको दिया हुआ है ऑलरेडी टाइम कितना जल्दी पहुंचता है, तो ये पीछे वाले से हाफ एन आवर पहले पहुंच जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें दोनों स्पीड दिया हुआ है। यहाँ पे a इक्वल टू दिया हुआ है 4, b दिया हुआ है आपको 3 और t दिया हुआ है आपको 1/2। हम लोग सीधे इस फॉर्मूले पे उससे पुट करेंगे, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 4 × 3 डिवाइडेड बाई 4 - 3 इंटू डिफरेंस दिया हुआ है 1/2 किलोमीटर। सो 1/2, 4 - 3 विल बी 1 and 2, सो डिस्टेंस विल बी 6 किलोमीटर्स। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को किसी तरह का दिक्कत अगर होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सकूं। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया गया है, ए स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द रेट ऑफ 5/2 किलोमीटर पर आवर। कोई एक लड़का है, वो स्कूल अपना 2.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, उसका जाने का स्पीड दे दिया 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पर आवर, एंड रिचेज 6 मिनट्स लेट। अभी देखिए टाइम डिफरेंस आपका क्या दे रहा है, इस स्पीड से जाता है तो ये 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, 6 मिनट लेट। इफ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अभी उसने अपने स्पीड को बढ़ाया, अभी अगर 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर जाता है, तब बता रहे हैं कि देन ही रीचेज 10 मिनट्स अर्लियर। अभी वो जो उसका टाइम है 10 मिनट्स अर्ली। मान लीजिए जैसे उसे स्कूल जाना है तो उसका स्कूल का टाइम मान लो अगर 10 है, तो इस बार गया था तो 10:06 पे पहुंचा। अभी वो 10 बजने में जब 10 मिनट बाकी है तभी पहुंचा है। एक बार 6 मिनट लेट, अगली बार 10 मिनट पहले। तो टोटल आपका जो टाइम डिफरेंस हो गया इन दोनों स्पीड पे, 2.5 स्पीड पे और 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे। अगर एक बार लेट हो और एक बार अर्ली हो तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। अगर दोनों बार लेट हो या दोनों बार अर्ली हो तो ये जो दोनों टाइम है वो फिर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट यहाँ लेट पहुंच रहा था, अभी यहाँ अर्ली पहुंच गया। यहाँ 10:06 पे पहुंच रहा था, यहाँ अभी 10 बजने में 10 मिनट बाकी है तभी पहुंच गया। तो ऐसे केस में आपका जो टाइम डिफरेंस हो जाएगा वो आपका 16 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा d इक्वल टू, सेम उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 2.5 × 3 बाई टाइम डिफरेंस
टाइम डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2.5 दैट इज 0.5 एंड हियर 16 मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में, क्योंकि सारा इधर जो भी स्पीड है वो आवर्स में है। तो या तो आप इनको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो या फिर इधर मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो, तो जो भी आपको ईजी लगे। तो मुझे यहाँ पे टाइम को आवर में कन्वर्ट करना ईजी लगा तो मैंने कर दिया। अभी इस 0.5 से चला जाएगा 5 बार में, और देखते हैं 5 से चला जाएगा 12 बार में, 3 से चला जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा 4 बार में। इट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू द स्कूल दैट विल बी 4 किलोमीटर एंड दिस विल बी द आंसर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग भी अगर वीडियो लंबा होगा तो फिर बहुत देर तक आप लोग भी नहीं देख पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और बाकी इन पे बेस्ड और अभी टाइम एंड डिस्टेंस में एक ट्रेन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि ट्रेन की स्पीड अगर इतनी हो तो दो स्टेशन के बीच में जाना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक लेट स्टार्ट हुआ, एक बाद में स्टार्ट हुआ, एक पहले स्टार्ट हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस है स्पीड का, तो कहाँ पे मिलेंगे इस टाइप के ट्रेन के। फिर ट्रेन एक व्यक्ति को इतने टाइम में क्रॉस करता है, एक पोल को इतने टाइम में क्रॉस करता है, एक ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएगा वो आपको हम लोग दूसरे सेशन में लेके आएंगे। तो इस सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप भी सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकें। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा एक a-b वाला टाइम डिफरेंस का जो आता है और एक टाइम समेशन का जो आता है, ये दोनों फॉर्मूले किस तरह से डेराइव किए जाते हैं और किस तरह से इन पे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आप कोई भी बुक उठा के आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी टाइप का दिक्कत आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके बताओ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे बताओ, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको दूंगा, चाहे वो किसी भी बुक से लिया गया हो। तो दोस्तों, आज के सेशन को इसी तक यहाँ तक ही रखते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू।